यही फोन के नाम की थी हमने फाइल। यस सर। यस सर, यस सर। प्रैक्टिस। नहीं, यही पढ़ा था लास्ट कल। नो यस सर, सर, यही पढ़ा था, फेस फेस वाला पढ़ा पढ़ा। था। यही पढ़ा था सर, यही पढ़ा था। ओके यही पढ़ा था। ओके, ठीक है बेटा। ओह। अच्छा, मजीद देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, ये वाली एग्जांपल है मॉडिफिकेशन, वही फ़ॉन्ट मॉडिफिकेशन जो है ये कंटिन्यूड है। आ, इधर देखिएगा फ़ॉन्ट साइज जो है इक्वल टू 7। अच्छा, जो नंबर वैल्यू होती है आप विदाउट कोट्स भी दे सकते हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप कोट्स में देते हैं वो भी ठीक है, अगर कोट्स के बगैर देंगे वो भी ठीक है। तो फेस जो है वो कोरियर है, कलर जो है वो रेड है, और जो लिखा गया है बिग एंड कोरियर एंड रेड, तो ये लिखा गया है, ये इधर उसने शो कर दिया, यानी फेस जो है उसकी वो कोरियर शो की गई है। इसी तरह से नीचे कलर उसने चेंज कर दिया, और दो दफा फ़ॉन्ट को यूज किया, फ़ॉन्ट साइज 7, फ़ॉन्ट फेस जो है बिग एंड कोरियर के लिए कोरियर यूज की है, और उसके बाद उसने फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया है। और सभी को जो उसने दिया है, एक ये भी एग्जांपल हो सकती है, जरा गौर करें। यानी ये डिफॉल्ट है फ़ॉन्ट, और इसको उसने कोरियर दे दिया है। इधर वाला जो है वो डिफॉल्ट है, बाकी सभी के लिए जो फ़ॉन्ट साइज रखा है वो 7 है, यानी ये एक्सप्लिसिटली यूज हो रहा है फ़ॉन्ट। इसको उसने क्लोज कर दिया है यहाँ पे। अब इसके अंदर उसने एक और फ़ॉन्ट को यूज किया, उसको यहाँ पे एंड कर रहा है। इस फ़ॉन्ट के अंदर वो सिर्फ बिग एंड कोरियर के लिए फेस सिर्फ दे रहा है। तो आप लोग इस तरह से भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है इस एग्जांपल की? यस सर। यस सर रिपीट कीजिएगा। बेटे कोड पे जरा गौर करें, और उसके आउटपुट पे गौर करें। एक लिखा हुआ है डैश जस्ट बिग, ये उसने लिखा है डैश जस्ट बिग। इसको सिर्फ उसने डिफॉल्ट जो फॉन्ट है, जब हम फॉन्ट कोई फेस यूज नहीं करते तो जो डिफॉल्ट लिखा जाता है ये वही लिखा गया है, और इसका साइज उसने दिया 7, यानी सबके लिए जो है वो 7 है साइज। लेकिन जो बिग एंड कोरियर उसने लिखा है उसके लिए उसने कोरियर को यूज किया, फॉन्ट की फेस यहाँ पे चेंज कर दी। अगर इसी एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज करता तो सारा ही टेक्स्ट हमारा वो सेम उसकी आउटपुट आनी थी। तो यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर नहीं समझ आई तो मैं प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। नहीं सर, ओके, समझ आ गई है। सभी को समझ आई है? आप लोगों ने इस तरह से यस सर। प्रैक्टिस करके देखनी है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको नोट कर लें। आप लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिस करके देखनी है अभी। इसके बाद सर आप नेक्स्ट ये सर जी, आप ये फाइल शेयर कर दें, HTML वाली। आज इंशाल्लाह हो जाएगी। जी आज हो सर, ओके सर। जाएगी। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लिस्ट। लिस्ट जो होती है ये दो तरह की होती है हमारे पास। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। बल्कि तीन तरह की है, हम लोग यहाँ पे तीन तरह की पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और एक डेफिनेशन लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है ये हम आमतौर पे ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं। लिस्ट बेसिकली हम लोग बनाते हैं फहरिस्त जिसको कहा जाता है उर्दू में, यानी चीजों की फहरिस्त बनानी या लिस्ट बनानी, जहां पे जो आइटम्स हैं लिस्ट की आइटम्स, उसमें हो प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हो कि नंबर 1 पे ये चीज है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये आनी चाहिए। तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट। और जहां पे सभी की प्रायोरिटी सेम हो, कोई भी आइटम पहले आ सकती हो या बाद में आ सकती हो, उसको हम कहेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या आप लोगों ने इस चीज को समझा या रिपीट करूं? जी सर। यस सर। आगे सर, समझ आ गई है। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि जो टॉप 10 चले क्रिकेट टीम्स हैं,
टॉप 10 क्रिकेट टीम्स के नाम लिखें, कौन सी लिस्ट यूज होगी टॉप 10 के लिए? सर ऑर्डर लिस्ट। सर सर ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होगी, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी आ रही है। जब हम टॉप की कह रहे हैं कि टॉप 10 जो टीमें हैं उनके लिखा जाए, तो इट मींस के ये कहा जा रहा है कि टॉप में कौन सी पहले आ रही है, फिर दूसरे पे कौन से आ रही है पोजीशन वाइज, तो उनकी पोजीशन भी दी जा रही है। लेकिन अगर सिर्फ कहा जाता है कि कोई सी 10 टीमों के नाम लिख दें, क्रिकेट की कोई सी 10 टीमों के नाम लिख दें, तो कौन सी लिस्ट यूज करेंगे हम लोग? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड। फिर अनऑर्डर्ड होगी, अनऑर्डर। ठीक है, फिर अनऑर्डर्ड हम लिस्ट को यूज करेंगे। तो यानी चूंकि सभी की उसमें प्रायोरिटी जो होती है वो सेम होती है। अब इनको हम लोग जो है, फिर इनके एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे यहाँ पे उसने टाइप दी हुई है, टाइप जो है इसका एट्रीब्यूट है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस करके देखते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मैं इधर ही क्रिएट कर लेता हूँ HR के नीचे, और यहाँ पे बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको मैं कॉपी करवाता हूँ, इतना नई फाइल बनाते हैं। वर्किंग विद लिस्ट इन HTML, ये हो गया। और बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर लेंगे और HTML को भी क्लोज कर लेते हैं। इसको सेव करवाते हैं फाइल को, Ctrl+S। अच्छा, एक और काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नीचे ऑल सेव एज टाइप जो है ऑल फाइल्स नहीं करना और आप इसको सेव भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं list.htm। लेकिन लिस्ट नाम रखने से पहले आप डबल कोट्स में इसको दे दो सारा ही, list.htm और डबल कोट्स क्लोज्ड। अगर आपको ये हो कि आपने एक स्पेसिफिक नाम देना कहीं पे भी सेव करते हुए, यानी आपको उसकी एक्सटेंशन का पता है कि हमने इस एक्सटेंशन में इसको सेव करना है, तो नीचे से एक्सटेंशन को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑल फाइल्स करने की जरूरत नहीं है। आप डबल कोट्स में उसका नाम दो, इस तरह से ये भी एक तरीकाकार होता है। और इसको सेव करवा देते हैं, फाइल सेव होगी। लिस्ट के नाम से फाइल सेव हो चुकी है, ये यहाँ पे आ चुकी है फाइल। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारी आउटपुट आ गई। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ओके, अब लिस्ट बनाते हैं जी हम लोग। तो पहली जो लिस्ट है, हम बेसिकली 3 तरह की लिस्ट हैं वो लिख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे चले पहली लिस्ट ही हम लोग ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। चूंकि 1 2 3 आना चाहिए तो ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। उसके लिए जो टैग यूज किया जाएगा वो होगा OL। आप कैपिटल भी रख सकते हैं, स्मॉल भी रख सकते हैं। OL से शुरू होगी और OL से ही एंड होगी ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट आइटम के लिए LI का टैग यूज होता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पे है ऑर्डर्ड लिस्ट, LI क्लोज्ड। यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं की, लेकिन आप लोग करेंगे। जो एग्जांपल मैंने आपको पावर पॉइंट में शो की है, उसके इसके बगैर, क्लोज करने के बगैर भी आउटपुट आ जाती है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। आप लोगों ने LI जो होता है ये पेड है बेसिकली। तो अनऑर्डर्ड, लिस्ट और LI क्लोज्ड। और लास्ट वन है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट और LI क्लोज्ड। अच्छा, ये ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ये हमने दिया। इसको सेव करवाते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो गौर करें,
उसने इंडेंटेशन भी कर दी और 1 2 3 के साथ उसने उसको शो कर दिया। इसकी भी आप लोग टाइप चेंज कर सकते हैं। यहां पे टाइप के अंदर हम लोग देंगे टाइप इज इक्वल टू, अगर इसको मैं देना चाह रहा हूं जी, अच्छा, इसको रोमन में दिया जा सकता है, ABC दी जा सकती है, 1 2 3 दिया जा सकता है, जैसे अभी 1 2 3 में ही है, डिफॉल्ट 1 2 3 ही होता है। अगर इसको हम लोग ABC देना चाह रहे हैं तो टाइप इक्वल टू मैंने कर दिया है A, तो A से स्टार्ट करें, इट मीन्स के A से स्टार्ट करें और ये हो गया। बल्कि A जो है वो टाइप है, तो ABC उसने उसको कर दिया है। अगर कैपिटल A लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल A में उसकी आउटपुट शो करेगा लिस्ट की। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रोमन 1 2 3 लिखना चाह रहे हैं तो रोमन आप लोगों को पता है कि स्मॉल आईज में भी होता है। जैसे ये 1 लिखा गया, ये 2 बल्कि लिस्ट में आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। तो ये रोमन 1 2 3 उसने शो कर दिया है। समझ आ रही है? मजीद एक आध और भी आइटम अगर हम एक डमी आइटम साथ ऐड कर लेते हैं ताकि वो 4 भी शो कर दे, तो उसको भी करवाया जा सकता है। इसको मैं जूम करवा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। तो मजीद अगर कोई आइटम लिखनी है आपने इसी तरह से टैग्स का यूज करना है और बनाएंगे। अच्छा, अब इसको हम कर सकते हैं कैपिटल आई भी, तो कैपिटल्स में जो है रोमन 1 2 3 वो लिख देता है। अगर इसको हम लोग 1 लिख देते हैं न्यूमेरिक 1 में, तो ये जनाब न्यूमेरिक 1 2 3 इसने कर दिया है। एक और करके देखता हूं मैं, अगर इसके साथ इसको किया जाए 1 और साथ ब्रैकेट, नहीं, इसको अप्लाई नहीं कर रहा। तो ये जो डिफॉल्ट थे वो हमने इसकी टाइप्स देख ली हैं, यानी 1 करेंगे तो वो फिर 1 2 3 में ही उसको शो करेगा। समझ आ गई यहां तक? जी सर। अच्छा, Yes, ये sir. जी सर। अब हम लोग बनाते हैं एक, मैं यहाँ पे बल्कि 2 टैग्स ले लेते हैं ब्रेक के, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए UL आप लोग कर सकते हैं, UL स्मॉल लिखा जा सकता है और कैपिटल भी, जैसा कि मैंने बोला। इसमें भी बेसिकली LI यूज होगी और और आइटम्स कर लेते हैं। इसमें आइटम्स के नेम हम लिख लेते हैं। फर्स्ट करें, हम लिखते हैं 4 कंट्रीज के नेम लिख देते हैं, पाकिस्तान और LI क्लोज्ड। देन जो है, चलें क्रिकेट टीम्स के नाम लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और श्रीलंका। ये 4 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको शो करवाते हैं आउटपुट। जरा गौर करें किस तरह से उसकी आउटपुट शो की है। बोल्ड सर्कल को उसने शो किया है। ठीक है, हम इसका जो है वो टाइप चेंज करके देखते हैं। टाइप का एट्रीब्यूट ये डिफॉल्ट था। सर ये बाय डिफॉल्ट किया है ना उसने? जी, डिफॉल्ट किया है उसने बाय डिफॉल्ट। जी जी सर। अगर हम इसको कर देते हैं स्क्वायर करते हैं, तो
यहाँ पे देखें वही वाले बोल्ड जो स्क्वायर्स आ गए। क्लियर? जी सर। जी अगर सर। हम इसकी बजाय इसको दे देते हैं सर्कल्स, तो हालो सर्कल्स जो हैं इनको शो कर देता है। अच्छा, ये हैं इसके डिफॉल्ट टाइप्स, कुछ एक आध शायद और भी हो टाइप। तो बाकी जो है चीजें, बाकी फॉर्मेटिंग मजीद जो इन चीजों से रेलिवेंट है वो तमाम की तमाम होगी सीएसएस जब हम लोग सीखेंगे। तो स्टाइल के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं, यानी तमाम हर लिहाज से जो स्टाइल चेंज होता है उसमें हम लोग फिर वो कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई, ये दोनों तरह की हम लोगों ने लिस्ट को क्रिएट किया है। अब तीसरी जो टाइप है लिस्ट की वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पे ब्रेक देते हैं। उसके लिए हमें जो यूज करना पड़ेगा ये है जी DL, डेफिनेशन लिस्ट। और इसमें लिस्ट आइटम नहीं होता बल्कि DT होता है। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ उसने DL है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन मैं कह रहा था, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। जो आइटम की उसने दी हुई है ये डेफिनेशन है, ये टर्म उसने यूज की है जो उसकी कह लें कि हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं। इसको आप लोग बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं DL स्टार्ट और DL क्लोज्ड। तो डेफिनेशन लिस्ट है, इसमें जिस चीज की हेडिंग, जो जब हम लोगों ने हेडिंग देनी है उसके लिए यूज करेंगे DT को यूज करेंगे। और फर्स्ट करें हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखनी है, DT क्लोज्ड, आप नहीं भी क्लोज कर सकते। और फिर चूंकि डेफिनेशन लिखनी है हार्डवेयर की, उसमें DD लिखेंगे। ये हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। मजीद हम यहाँ पे देते हैं जी DT। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, फर्स्ट करें और डेफिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट करें। सर ये DT किसके लिए है, स्टैंड फॉर ये क्या है? ये मैं इसको चेक कर लेता हूँ बेटे, आप बल्कि देख के मुझे बताएं, ये मेरे ज़हन से स्किप हो गया है, इसको पढ़ा हुआ है। सर डेटा टर्म डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन शायद टर्म है या क्या है, मेरे ज़हन से स्किप हो गया, इसको जरा देख के मुझे भी बताओ। टर्म है सर, टर्म। ये क्या कह रहे हैं? सर टर्म ही है, वर्ड टर्म है इसका एब्रीवेशन। बेटे ऊंची बोलें थोड़ा सा। सर डिस्क्रिप्शन टर्म है। टर्म है ना? जी सर। जी सर, टर्न ही है। जी जी वही है, हाँ वही मैं सोच रहा था कि वही थे। ये जरा गौर कीजिएगा लिस्ट कैसे बनी है। उसने इंडेंट भी किया उसको, जैसे हम लोग एक चीज ऊपर हेडिंग देते हैं और साथ उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। समझ आ गई है ना इस चीज की? जी सर। जी सर। तो ये इस तरह से वर्क करती है ये वाली लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट है, इसको अप्लाई करके देखें आप लोग, तीनों को अप्लाई करके देखें। आप लोगों ने जो लिस्ट बनानी है वो तमाम की तमाम आपने टाइप्स हर किसी में यूज करनी है। फर्ज करें कि आपने बनानी है, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाइएगा, उसमें स्टूडेंट्स के नेम होंगे।
यानी टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। कोई 5 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाइएगा। फ्रूट्स की लिस्ट बना सकते हैं, कोई ग्रोसरी आइटम्स की बना सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट आप लोगों ने सारी बनानी है। कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर की जो डिवाइसेस होती हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो इस टाइप की अभी आप लोग ट्राई करें। शाबाश। एक तो हमने लिस्ट की है। सेकेंडली हम लोगों ने जो फ़ॉन्ट को जैसे मैंने यूज करना बताया, तो उसका भी इस्तेमाल करके देखें आप लोग। अभी के अभी सभी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, आप लोग बाद में भूल जाते हो। जी सर कर रहे हैं। ठीक है। सर कर लिया है। ओके सर हमने कर लिया है।